हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये देने जा रही हूँ। कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनको इसकी ज़रूरत है। उन्होंने मुझे बोला था तो मैं उनको अब ये देने फ्रेंड्स, जा आज रही मैं हूँ कुकर। मंदिर, अच्छा ये आप जो लोग कुकर देख रहे हैं, ये कुकर मैं एक्चुअली मंदिर गई थी, तो वहाँ पे ये आंटी जो हैं, तो ये मंदिर की देखभाल करती हैं। तो मुझे परसों इन्होंने बोला था कि मुझे बेटा कोई कुकर हो तो दे जाओ। तो मैंने कहा आंटी आपके पास एक भी कुकर नहीं है? तो बोली नहीं, मैं चूल्हे पे खाना बनाती हूँ भगोने में रख के। तो मैंने कहा ठीक है आंटी, मेरे पास कुकर है, क्योंकि मैं इंडक्शन वाला कुकर ख़रीद लाई थी। तो मेरे पास एक कुकर रखा था, फिर मम्मी बोली मेरी कि ये दूसरा कुकर बड़ा है, ये उनके लिए ये भी काम आ जाएगा, कि मतलब एक में दाल चढ़ा लेंगे और एक में सब्ज़ी चढ़ा लेंगे। तो मैंने दोनों कुकर उनको दे दिया। तो मैं इन आंटी के पास गई, तो मैंने उस दिन मेरी इनसे मैं जल्दी में थी, इनसे बात नहीं कर पाई थी। तो आज जब मेरी इनसे बात हुई तो मैंने इनसे पूछा आंटी आप यहाँ क्या करती हैं? तो बोली थी कि मुझे यहाँ पे पुजारी जी ने रखा है और मैं यहाँ साफ़ सफाई करती हूँ सुबह और शाम दोनों टाइम की। तो मैंने कहा आपको क्या मिलता है? तो बोली कुछ नहीं, भगवान की बस सेवा कर रहे हैं। तो मैंने कहा आपका घर का खर्चा कैसे चलता है आंटी? तो बोली थी कोई 100 रुपये दे गया, कोई 10 दे गया, कोई 20 दे गया, जितना कोई जो दे देता है। और बाकी हमारे पति जो हैं वो रिक्शा चलाते हैं, बहुत लोग राशन दे जाते हैं। ऐसे कोई फेस्टिवल बड़ा पड़ता है तो आप सभी जानते हैं कि हम लोग सीधा निकालते हैं, सीधा इन द सेंस जिसमें दाल चावल हम सब लोग देते हैं, तो उसको सीधा बोलते हैं। तो वो लोग बहुत लोग निकालते हैं हर फेस्टिवल पे। तो ज़्यादातर हम लोग बुज़ुर्ग लोग ये सब बहुत निकालते हैं, क्योंकि मेरी दादी वगैरह भी निकालती थी, तो मुझे याद है। तो वो निकालते तो वो लोग दे जाते हैं इन लोगों को। तो ऐसे इनका घर का खर्चा चलता रहता है। तो मैंने बोला आंटी ठीक है, आपको मैं कुकर उनको मैं लेके गई और मैंने उनको कुकर दिया, तो बहुत खुश हुई। फिर वो अपने बारे में बताने लगी कि मेरे माँ बाप नहीं हैं, चाचा जो थे उन्होंने इनकी शादी करा दी थी इनके पति से, और ये उनकी सेकंड वाइफ हैं, पहली वाइफ उनकी ख़त्म हो गई थी। ये बिहार बंगाल से बिलोंग करती हैं। और इनकी दो बेटी, एक बेटी की शादी हो गई है और एक बेटी इनकी मायके में रहती है। तो ये आंटी मतलब बात करते करते बहुत इमोशनल भी हो गई थी, रोने लगी थी। तो बहुत कष्ट हो रहा था कि हम लोग एक एक इंसान है जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए नहीं, और एक एक इंसान है जिसके पास सब कुछ है लेकिन वो दूसरों को करना नहीं चाहता, और एक एक इंसान भूखा सो रहा है जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोगों की हमको मदद करनी चाहिए। मेरे से जितना बन पा रहा है अपने पास से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊँ। तो उसके लिए मैं निकलती हूँ, और जो लोग मुझे दिखते हैं तो मैं उनकी हेल्प भी करती हूँ। तो ये आंटी से मैं यही बोल रही थी कि चलिए आप मुझे अपना एक घर दिखाइए। तो बोली हमारी कुटिया है, कुटिया में क्या देखोगी? तो मैंने कहा कुटिया हो या घर, घर घर होता है, मुझे दिखाइए। तो फिर अंकल वहाँ सो रहे थे, तो मैंने कहा लो उनसे भी मिलना हो जाएगा। तो मैं यही मंदिर के ठीक सामने से रोड गई है, तो मैं उनके घर जा रही थी। तो उनके घर में के लिए हम लोग निकल लिए। देखिए सामने जो आपको कुटिया दिख रही है ये उनका घर है, और ये जो काली पन्नी सी लगी हुई है तो ये उनकी बर्तन धोने जगह। ये देखिए सामने आपको चूल्हा बगल से ही दिख रहा है, क्योंकि इनके पास किचन नहीं है, तो ये सामने खुले में ही खाना आंटी बनाती हैं। तो आंटी अंकल से बोल रही थी कि देखो कोई आया है आपसे मिलने, आप इनसे बात करो। तो अंकल सो नींद में थे, तो बेचारे उठे, बुजुर्ग इंसान हैं, तो बेचारे उठे। तो देखिए वो दोनों खड़े हुए हैं, और देखिए यही इनकी कुटिया है, किस तरीके से ये लोग रहते हैं। और हम लोग के पास पंखा है, लाइट है, सब कुछ, हम लोग सोते हैं अपना, अच्छे से खाते हैं, किचन है, किचन में खाना रहता है। इनके पास यही खुले में ओपन अपना बनाते हैं, अपना वहीं खा रहे हैं, वहीं रह रहे हैं। फिर उसके बाद मेरी अंकल से बात हुई कि अंकल आपका ये हाथ कैसे कटा, कब कटा, और कैसे आप कमाते हैं, कैसे खर्चा चला रहे हैं? तो अंकल बता रहे थे कि उनके बचपन में ही उनका हाथ कट गया था, 22-23 साल के थे, चारा मशीन में। तो आदत करीब पड़ चुकी है एक हाथ से काम करने की, और वो रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा चला के अपना करते हैं, और बाकी उनकी वाइफ मंदिर से कुछ मिल जाता है, ऐसे करके अपना दिनचर्या चला रही हैं। तो बहुत दुख होता है ये देख के कि बताइए कैसे कैसे खाने के लिए आदमी कर रहा है, और अब उनकी उम्र भी नहीं है इस लायक के जैसे वो काम करें। तो बहुत कष्ट हो रहा था। तो बोले कि हमने दूध की चाय नहीं पी है, हमको दूध की चाय पीने का बहुत मन हो रहा है, अंकल बोले। तो वहाँ
वहाँ आसपास कोई चाय का वो नहीं था, तो मैंने उनको बोला कि मैं अभी आपको दूध का पैकेट और ब्रेड ला के देती हूँ, तो आप उसको आराम से खाइएगा। और कोई भी, मैंने उनको अपना नंबर दिया कि आपको कभी भी ज़रूरत पड़े आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मैं आपके पास आऊँगी। तो फ्रेंड्स यही है, देखिए उनका चूल्हा जहाँ पे वो खाना बनाती हैं आंटी खुले में, और वही खुले में बर्तन साफ़ करती हैं और अपना अपना ज़िंदगी काट रही हैं। तो मैं आप सभी से विनती करूँगी कि अगर आपको ऐसा कोई भी दिखे तो प्लीज़ आप लोग उनकी हेल्प करिए, उनको जितना कर सकते हैं आप मेरी वीडियो को शेयर करिए, जितने लोग देखें जुड़ें, और मुझे भी लोग बताएंगे कि यहाँ पे हैं, आप आके हेल्प करिए, या यहाँ पर तो मैं ऐसे लोगों की और ज़्यादा हेल्प कर पाऊँगी। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और मैं इसमें क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ, क्या मेरे वीडियो में कमी है, तो वो भी आप मुझे बताइएगा। थैंक्स। राधे कृष्ण फ्रेंड्स। फिर फ्रेंड्स जब मैंने उनको बात करते करते, अंकल इतने इमोशनल हो रहे थे कि रोने लगे थे, तो मैंने उनसे बोला कि आप रोइए नहीं, मैं अभी आती हूँ आपके लिए लेकर। तो फिर मैंने जब इनको चाय के लिए ब्रेड और दूध दिया तो अंकल बहुत खुश हो गए। तो उनके चेहरे पर खुशी देखकर हमको भी बहुत अच्छा लगा कि हमारे एक छोटी सी चीज़ से करने से सामने वाले के फेस पे खुशी आ गई।